क्या मरने के बाद आत्मा जब शरीर को छोड़ देती है, तो अक्सर लोग ये प्रश्न करते हैं कि क्या वह आत्मा शरीर में पुनः वापस आ सकती है क्या? क्योंकि अक्सर लोग वो मतलब इस तरह की मतलब अपने मतलब रोचक जानकारी जानना चाहते हैं कि शरीर तो छोड़ दिया आत्मा ने, क्योंकि कहीं-कहीं वो ऐसा लोग सुनते हैं कि वो फला व्यक्ति मतलब मर गया था और कुछ समय बाद वह फिर जीवित हो गया। कई बार हम ऐसी घटना मतलब सभी ने अपने जीवन में सुना होगा कि कोई कहीं पे घर पर ही दोबारा जीवित हो जाता है, या कई बार ऐसा सुनने को मिलता है कि वो शमशान पहुँचा और उसकी सारे जो क्रियाक्रम वहाँ शुरू हुए और अचानक व्यक्ति जीवित हो उठा। तो इसमें कितनी सत्यता है? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब शरीर से जीवात्मा एक बार निकल गई, तो फिर उसका वापस आना संभव है। लेकिन फिर ऐसी घटना कैसे होती है कि एक बार मतलब जीव निकल गया, जीवात्मा निकल गई, तो फिर वो वापस कैसे आ सकती? तो देखिए यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से समाधान कर सकता हूँ कि जो लोग ऐसा कहते हैं कि जीवात्मा वापस दोबारा आ गई है, वो इसलिए ऐसा कहते हैं क्योंकि एक्चुअल में होता क्या है, जीवात्मा उनके शरीर से पूर्ण रूप से निकलती नहीं है। परंतु क्या होता है, व्यक्ति कभी-कभी कुछ कारणों से इतना अनकॉन्शियस हो जाता है कि हमें ऐसा लगता है कि वो शरीर अब मृत हो गया, अब जीवात्मा निकल गई। तो ये एक प्रकार से हमारे मतलब मन में भ्रम होता है कि भाई अब जो है प्राणी चला गया। तो क्या होता है, हम सारी तैयारी करने लगते हैं और उसका जो भी क्रियाक्रम करने के लिए हम शमशान जाते हैं, तो क्या होता है अचानक किसी कारणवश उसका शरीर जो होता है, जिसके प्राण पूरी तरीके से नहीं निकले थे, वो प्राण फिर से चालित हो जाते हैं, फिर शुरू हो जाते हैं। तो हमें लगता है कि जीवात्मा वापस आ गई, जबकि इसका मुख्य कारण ये होता है कि जीवात्मा कहीं गई ही नहीं थी। बल्कि क्या हुआ था, उसका शरीर इतना ज़्यादा अचेतन हो गया था, इतना अनकॉन्शियस हो गया था कि वह मृत जैसा हो गया था। एक्चुअल में उसकी मृत्यु नहीं हुई थी, उसको हमने मरा हुआ मान लिया था। और जब उसकी मृत्यु नहीं हुई थी और किसी कारणवश जब उसका फिर से जीवन वापस आ गया या वो फिर से जीवित हो गया, तो हमें ऐसा लगता है कि भाई वो व्यक्ति मर गया था या उसकी जीवात्मा चली गई थी और पुनः वापस आ गई। तो एक्चुअल में उसका वापसी नहीं होता है, वो गया ही नहीं था। तो कई बार ऐसा होता है कि फिर लोग मतलब ये भी कहते हैं कि भाई जो मर के वापस लौटता है, जो हमको अपना वृत्तांत बताता है, सारी घटनाएँ बताता है, तो वो क्या कहता है कि मैंने ऐसी चीज़ें घटनाएँ देखी, कहीं कोई कहता कि मैंने रोशनी देखी, कहीं अंधकार देखा, तो कहीं कोई बोलता मैं यमराज से मिला, कहीं यमदूत से मिला। तो देखिए इसके पीछे ये कारण होता है एक्चुअल में ये कि मानसिक स्थिति है। ये मानसिक स्थिति ऐसी है कि जब व्यक्ति इतना अनकॉन्शियस हो जाता है, उसे अपना होश नहीं होता है, तो वो जिस तरह से हम स्वप्न देखते हैं, जैसे हम जब सो जाते हैं गहरी नींद में और हमें जब सपना आता है, तो हमें ऐसा लगता है कि हम उसी दुनिया में स्थित हैं, उसी दुनिया में हैं, और जब सपना टूटता है तो हमें लगता है कि यार हमें लगता है कि क्या हम उस दुनिया से क्या घूम कर आ गए हैं? क्या हमारी मुलाकात उस व्यक्ति से हुई थी? क्योंकि वह इतना मतलब डीप उसमें चला गया था कि उसको ऐसा फ़ील होता है कि मैं उससे मुलाकात करके आया हूँ, जबकि वो ऐसा कुछ नहीं हुआ था, वो उसका भ्रम था, उसका सपना था। ठीक स्थिति यहाँ पर ऐसा पैदा होती है, जब व्यक्ति इतना अचेतन हो जाता है कि बिल्कुल मृत जैसा हो जाता है, तो उसकी मानसिक स्थिति इस तरह से होती है कि उसको ये भाव पैदा होते हैं कि यार मैं कहीं मतलब मैं उजाला देख रहा हूँ या कहीं गुफ़ा देख रहा हूँ या यमराज देख रहा हूँ। तो वो उसकी जो है वो भ्रामक स्थिति है। ये मतलब सत्यता नहीं है, उसका ऐसा कोई इसमें सत्यता नहीं कि वहाँ से वो मिलकर वापस आ गया। क्योंकि एक बार यदि जीवात्मा चला गया तो वो उसके वापस आना लगभग असंभव हो जाता है। हाँ, कोई ऐसे योगी या सिद्ध मुनि होते हैं, जो निश्चित समय में प्राण वापस ला सकते हैं, वो एक अलग सब्जेक्ट है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब प्राणी शरीर को छोड़ देता है और उस व्यक्ति का शरीर जब सुरक्षित होता है, तो कोई जो सिद्ध महात्मा योगी कुछ इस तरह से होते हैं, कुछ ऐसे विद्याएँ जानते हैं, कुछ ऐसे मंत्र जानते हैं, तो वो किसी स्थिति में ऐसा करके वो उसकी जीवात्मा वापस ला सकते हैं। लेकिन ये ऐसा कर पाना केवल उन महापुरुषों के ही हाथ में होता है। लेकिन साधारणतया जो बिना किसी मंत्र के या बिना किसी चिकित्सा के जिसको हमने मरा मान लिया, वो वापस आ जाता है, तो एक्चुअल में वो व्यक्ति मृत ही नहीं होता है। बस केवल उसका ऐसा अनुभव होता है कि जैसे वो मर गया था, या सामने वाले जो हम लोग देखते हैं तो हमें लगता है ये व्यक्ति मृत हो गया है, लेकिन वास्तव में उसकी मृत्यु नहीं होती है। और उसकी वापसी के जब होती है, तो जो चीज़ें बताता है कि मैं इससे मुलाकात किया, उससे मुलाकात किया, तो उसकी मानसिक स्थिति ऐसी होती है, वो भ्रामक मतलब उसके मन का भ्रम होता है। क्योंकि देखिए, मैं क्यों इस तरह से कह रहा हूँ कि उसकी ये मानसिक स्थिति ये भ्रामक होती है, क्योंकि देखिए जो जिस परिवार में पैदा होता है, जिस रिलीजियन या जिस धर्म में पैदा होता है, उसकी मुलाकात उसी व्यक्ति और उसी तरह के मतलब देवी-देवताओं से होती है। यदि हिंदू धर्म है तो वो बोलेगा कि मेरी मुलाकात यमराज से हुई। कोई किसी और धर्म का होगा तो वो अपने हिसाब से बताएगा। क्योंकि यदि देखिए, यदि यमराज से मुलाकात उसकी वास्तविकता वाली होती, तो कोई भी धर्म या रिलीजियस वाला जब मरता तो वो भी ये कहता कि मैंने यमराज को देखा। लेकिन क्या होता है, लोग ऐसा नहीं बताते हैं, लोग अपने-अपने धर्म के हिसाब से बताते हैं। यदि कोई हिंदू होगा तो वो हिंदू धर्म के हिसाब से मुलाकात बताएगा,
मुसलमान होगा तो अपने मुस्लिम के हिसाब से बताएगा, ईसाई होगा तो ईसाई के हिसाब से बताएगा। तो इससे ये पता चलता है कि जो हमारी मान्यता थी, जो हमारे मन में स्टोर थी, तो उस कर्म संस्कारों की वजह से, उस मानसिकता की वजह से उसको ऐसा फ़ील होता है कि मैंने वहाँ पे इन लोगों से मुलाकात की, या मैंने यमराज के दर्शन किए, या यमदूत के दर्शन किए, या नरक के या स्वर्ग के दर्शन किए, क्योंकि वो बचपन से जिस धारणा में जी रहा था, तो वो धारणा जब उसके मन में स्थापित हो जाती है, तो वो उस प्रकार का दृश्य देखता है। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि जो साधारणतः लोग मरने के बाद अपने आप को जीवित होने का क्लेम करते हैं और ये कहते हैं कि मैं मरने के बाद वापस आ गया, तो एक्चुअल में वो व्यक्ति मृत नहीं होते हैं। उनका शरीर इतना ज़्यादा अचेतन हो जाता है कि वह मृत लगने लगते हैं, और उनका सारा का सारा विवरण उनके केवल और केवल वो जिस घर में जन्म लेते हैं, उनकी जो धारणा जो बनी होती है, उसके अनुसार होती है। हाँ, और जो मैंने एक पॉइंट और जो बताया कि कभी-कभी ऐसा होता है, जो महापुरुष, जो सिद्ध लोग होते हैं, वो ज़रूर से जीवात्मा को चाहें तो वापस ला सकते हैं, लेकिन उसमें भी एक कंडीशन होती है, जब उनका शरीर सुरक्षित हो। जो मृत व्यक्ति हो गया है, उसका शरीर कुछ अवधि तक सुरक्षित होना चाहिए, उसके अंग-भंग नहीं होना चाहिए, उसका अंदर का जितना भी शारीरिक स्तर है, वो सुरक्षित होता है, तो फिर वो ऐसी क्रिया करके जो महापुरुष होते हैं, वो वापस लाने में सक्षम होते हैं। लेकिन साधारण तौर पे तो ये केवल भ्रामक बात है।